मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ का पार्ट सेकंड। इसके पहले पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और ताप्ती नदी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे चुके थे। और अब हम बात करने वाले हैं महानदी, पेरियार नदी, शरावती नदी और माही नदी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने आए हैं। तो बस आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, सेहबा, बलांगीर या संबलपुर। तो महानदी का उद्गम शेहवा से होता है। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित शेहवा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महानदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 858 किलोमीटर या 855 किलोमीटर। तो महानदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 858 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है हासदेव नदी, शिवनाथ नदी, मांड नदी या कैलो नदी। तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। अब आपको इसकी और भी सहायक नदियों के नाम बता दें कि शिवनाथ नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, हासदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी और कैलो नदी यह महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो महानदी को किस राज्य का? तो उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। अब आपको बता दें कि यह नदी रायपुर छत्तीसगढ़ में शेहवा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है और इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो आप याद रखें कि किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ऑप्शन है पेन्नार बांध, हीराकुंड बांध, जबाई बांध या बरेठा बांध। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि आपको हीराकुंड बांध दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी, इसकी पहले डिटेल बता दें आप सभी को कि हीराकुंड बांध महानदी के संबलपुर जिले में स्थित है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो अगर पूछा जाए कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा किस चीज का बांध है, तो यह मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ था। वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। हीराकुंड बांध में 2 अलग अलग जल विद्युत गृह हैं। यह विद्युत गृह चिपलिम्बा नामक स्थान पर है। तो आप स्थान का नाम अच्छे से याद रखें। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कटक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है माही नदी, ताप्ती नदी, महानदी या शरावती नदी। तो कटक शहर महानदी के तट पर बसा हुआ है। अब आपको और भी अन्य शहर बता दें जो महानदी के तट पर बसे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवनारायण। और उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान महानदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेरियार नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो पेरियार नदी को केरल राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको पेरियार नदी के बारे में बता दें कि पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर लगभग है और यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी माना जाता है क्योंकि यह केरल राज्य की 12 मासी नदियों में से एक है।
यह बारहमासी नदी प्रणाली है जो पूरे वर्ष अपने प्रवाह के कुछ हिस्सों में निरंतर बहती रहती है। पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो आप याद रखें कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, पेरियार झील भी केरल में स्थित है और पेरियार नदी भी केरल में ही स्थित है। और आप ये अच्छे से याद रखें कि यह किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, तो यह केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। पेरियार नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम मुथिरपुझा, मुल्लायार, चेरुथोनी और पेरी नजंग कुट्टू, यह पेरियार नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है महानदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर बनी है जिससे जल विद्युत आपूर्ति होती है। इडुक्की बांध 550 फुट लंबा, 650 फुट चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चेरुथनी बैराज के समीप इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य बांध के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेरियार नदी किस राज्य में नहीं बहती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या यह सभी। तो पेरियार नदी कर्नाटक राज्य में नहीं बहती है। पेरियार नदी सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, वह है केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन है गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो महानदी उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शरावती नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या केरल। तो शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। अब आपको शरावती नदी के बारे में बता दें कि शरावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। शरावती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत के कर्नाटक राज्य से है और इसी राज्य में बहती हुई यह इसी राज्य में समाप्त हो जाती है। तो आप याद रखें कि शरावती नदी एक ऐसी नदी है जो कर्नाटक राज्य से निकलती है और उसी राज्य में समाप्त हो जाती है। यह नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से है जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लें कि शरावती नदी पश्चिम की तरफ बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग पश्चिमी घाटी में है। शरावती नदी 128 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, शरावती नदी या गोदावरी नदी। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे गरशोप्पा नाम से भी जाना जाता है। वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। गरशोप्पा कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर शिवमोगा जिले के प्रधान केंद्र से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो आप याद रखें कि जोग जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गरशोप्पा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो आप सोच रहे होंगे कि यह राजा रानी रोरर और रॉकेट क्या है, तो आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि यह क्या है और यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात या संगरी। तो राजा रानी रोरर और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित हैं। आपको बता दें कि जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह छोटे छोटे प्रपात और राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना हुआ है। तो आप याद रखें कि यह राजा रानी रोरर और रॉकेट छोटे छोटे जलप्रपात हैं जिससे मिलकर जोग जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ऑप्शन है सरदार पटेल जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि जोग प्रपात से थोड़ी दूर पर स्थित बिजली शक्ति केंद्र का नाम महात्मा गांधी जोग जल विद्युत शक्ति केंद्र है। इसलिए कुछ उत्तर भारत की लोक शक्ति केंद्र के नाम को जलप्रपात के नाम को समझ रहे हैं। केवल उत्तर भारत के कुछ लोग जोग को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस जगह के लोग बोलते हैं जोग जलप्रपात को, तो उत्तर भारत के लोग जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं और स्थानीय कन्नड़ यानी जो कर्नाटक के लोग हैं वह इसे जोग या गौरशोप्पा या जोगद गुंडी कहा जाता है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु।
तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है पेरियार, इडुक्की, परम्बिकुलम अलियार या पापनाशम। तो परम्बिकुलम अलियार तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसके पहले आपको बता दें माही नदी के बारे में कि यदि भारत को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हिमालय से निकलती हुई नदियां और प्रायद्वीपीय की नदियां, या दो पार्ट होती है। अगर तीन पार्ट में किया जाए तो हिमालय से निकलती हुई नदियां, मध्य भारत से निकलती हुई नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में बटे होते हैं। अगर दो हिस्सों में पूछा जाए तो माही नदी को प्रायद्वीपीय नदी में लिया जाता है। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है पचमढ़ी, रायपुर, अमरकंटक या धार जिले से। तो माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, माही बजाज सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश या हरियाणा एवं राजस्थान। तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में स्थित है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। तो आप याद रखें कि किसके नाम पर यह नाम रखा गया? तो जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश के बहने के बाद पश्चात बांसवाड़ा के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, माही नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 578 किलोमीटर, 580 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या 577 किलोमीटर। तो माही नदी की लंबाई 580 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राजस्थान में माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कनिष्का, चित्रलोपा, स्वर्ण रेखा या यह सभी। तो राजस्थान में माही नदी को स्वर्ण रेखा नाम से जाना जाता है। माही नदी के उपनाम, माही नदी को आदिवासी की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। तो आप इसके उपनाम आदिवासी की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा और स्वर्ण रेखा यह नाम जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से माही नदी किस राज्य में नहीं बहती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो महाराष्ट्र राज्य में माही नदी नहीं बहती है। अब आपको बता दें कि माही नदी किस राज्य में बहती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या माही नदी। तो सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी माही नदी की सहायक नदियां हैं। आपको और भी माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बता दें तो सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी, इरू नदी, अनास नदी, हरण नदी, मोरेन नदी और भादर नदी माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अब आपको इसके बारे में बता दें पहले, महानदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, शरावती नदी, माही नदी या कावेरी नदी। तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब आपको बता दें कि माही नदी भारत की ही नहीं विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो आप इसे स्टार मार्क कर ले क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। अब आपको कुचिकल जलप्रपात के बारे में बता दें कि बाराही नदी, तो पहले नंबर तो आप याद कर लें कि कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह बाराही नदी पर है। और बाराही नदी मैसूर में बरहाय पर्वत से निकलकर बेंगलोर की ओर बहती हुई पश्चिम सागर में गिरती है। इस नदी के उद्गम स्थान को प्राचीन काल से तीर्थ माना जाता है। अब आपको कुचिकल जलप्रपात के बारे में बता दें कि कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
जलप्रपात है। यह करीब 1493 फीट ऊंचा है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में मौजूद है और कर्नाटक में ही जोग जलप्रपात स्थित है। यह बाराही नदी पर स्थित है। ऊंचाई फीट में 1493 फीट है और ऊंचाई मीटर में तो 455 मीटर है। तो आप याद फीट में भी रखें और मीटर में भी रखें। तो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो के 25 MCQ समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। इससे पहले की जो पार्ट फर्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों का, जिसने नहीं देखा है आप सभी लोग जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है और आप हमसे सोशल मीडिया पर भी ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।